गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो सब लोग। ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं बियर बार में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ये मेरे हॉस्टल का बार है और उसी के पीछे किचन है और वहीं से अपने को ब्रेकफास्ट फ्री मिलना है। तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। आज अपना चाइना में लास्ट डे है तो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आज बनाएंगे चाइना ट्रैवल गाइड की। पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर अपने हॉस्टल का व्यू भी दूंगा, डे और नाइट का भी। नाइट को बहुत खूबसूरत आता है यहाँ से, चारों तरफ से कुमिंग, और आपको बताएंगे चाइना कहाँ कैसे पहुँचना और क्या करना। ये मेरे हॉस्टल का रूफ टॉप है जी। यहाँ पे 4 रूफ टॉप है, मैं चारों दिखाऊंगा। ये रूम वाली साइड का बना है, यहाँ पे आप बैठ के अपना खा सकते हो, बातें कर सकते हो। ये झूला लगा हुआ है, आप यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा ले सकते हो। बहुत हरियाली की हुई है, यहाँ से शहर का नज़ारा बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये पूरा डाउनटाउन है। ये जी आज करते हैं चाइना की ट्रैवल गाइड वीडियो का। चाइना एशिया का वर्ल्ड का दूसरा सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, नाउ इंडिया नंबर 1 पे आ गया। मैंने अप्रॉक्सीमेट 1 महीना स्पेंड किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीज़े की, कैसे ट्रैवल करना है बिटवीन इंटरनल चाइना, स्टे कैसे करना है, खाना कैसे करना है। शायद आप लोगों को पता हो कि चाइना के अंदर बहुत सी नहीं सारी एप्लीकेशन बैन है, जैसे कि व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, वो कैसे चलानी है। और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, यहाँ पे बहुत सी वार्निंग्स भी हैं जो आपको पब्लिकली डिस्कशन नहीं करनी है किसी के साथ। वो चीज़ें सारी वीडियो के स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता जाऊँगा और बताता जाऊँगा भी कौन कौन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पर विश्वास कीजिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार कंट्री है। मज़ा आ जाता देख के इसको। जो मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हो, ये मेरे हॉस्टल का बार वाला रूफ टॉप है। मैं पूरे हॉस्टल का रिव्यू दूंगा। आज तक के मेरे सबसे खूबसूरत हॉस्टल्स में एक है जहाँ में मैंने स्टे किया। अभी बात करेंगे क्योंकि वीज़े की। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, चाइना का वीज़ा कैसे लिया जाए। बहुत से लोगों को लगता है कि चाइना का टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल रहा, सिर्फ बिजनेस वीज़ा देते हैं, तो इसलिए काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी है। पहली बात, चाइना का टूरिस्ट वीज़ा 1 जुलाई से खुल गया है। बिजनेस वीज़े के लिए आपको चाइना से इमिटेशन चाहिए होगा किसी फैक्ट्री से। वो फैक्ट्री जो बेसिकली वहाँ पे लीगल हो, वो अपने पेपर फाइल करेगा, फिर वहाँ से एक इमिटेशन लेटर आपको देगा जो एम्बेसी में आप जमा करोगे। वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा भी है और कॉस्टली भी है। बट चाइना अभी टूरिस्ट वीज़ा दे रहा है इंडियन पासपोर्ट को। 3 जगह उसकी एम्बेसी है, दिल्ली में, मुंबई में और कोलकाता में। आप नॉर्थ में रहते हो तो आपको दिल्ली से ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप कलकत्ता जाके अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हो। ये एरिया वाइज चाइना के ने डिसाइड कर दिया, जिस एरिया का आपको एम्बेसी लगती है आप वहाँ से अपॉइंटमेंट लोगे। वीज़े की जो सिंगल एंट्री अभी दे रहा है जी, सिंगल एंट्री का मतलब 90 डेज़ का वीज़ा होता है, जिसमें आप मैक्सिमम आप 30 दिन चाइना में रुक सकते हो, उससे ज़्यादा वो लॉन्ग स्टे नहीं देता है। इसके अंदर आपको 4000 रुपये चाइनीज़ एम्बेसी की फ़ीस है, 3968, और उसके अलावा 2000 रुपये अप्रॉक्सीमेट VFS की फ़ीस है। तकरीबन 6000 लगते हैं जो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा है। और अगर आप उसमें एक्सप्रेस लेना चाहते हो तो वो 2700 रुपये 2700 अलग लगते हैं। पर अपॉइंटमेंट की थोड़ी सी अभी मारामारी चल रही है कि दिल्ली में तो मेरे ख्याल से जब मैंने वीज़ा लिया था तब सितंबर में पहुंच गई थी अपॉइंटमेंट। आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो, वीज़ा इजीली मिल जाता है। क्या क्या पेपर लगेंगे वो अभी आपको बताता हूं। नज़ारे देखते हुए आप पेपर नोट कर लीजिए जो चाइना एम्बेसी में मैंने जमा कराए थे। मैंने अपनी 3 साल की ITR इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराई थी, जो मेरे ख्याल से मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए की होनी चाहिए। 4 लाख से ऊपर हो तो बहुत ही खूबसूरत रहेगा। ठीक है जी। उसके अलावा मैंने अपनी एक सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट जमा कराई थी, जिसमें मिनिमम 1,80,000 रुपये बैलेंस हो। वो भी मैंने 10 दिन पहले जमा कराया था। कोई ज़रूरी नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पेपर जमा कराने हैं। मैंने ये सिर्फ 2 पेपर ही जमा कराए थे और मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया था। मैंने एक्सप्रेस वीज़ा सर्विस ली थी, जिसके अंदर मैंने आज समझो मंडे पासपोर्ट जमा कराया था, ट्यूसडे सुबह मेरे को दिल्ली से पासपोर्ट कलेक्ट हो गया था, तो उसका मैंने 2700 एक्स्ट्रा पे किया था।
आप बहुत ज़्यादा कभी एम्बेसी में पेपर जमा कराते हो, उसमें भी आप उनके शक के दायरे में आ जाते हो। पेपर कम जमा कराओ पर सॉलिड पेपर जमा कराओ। मैंने कोई करंट अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने कोई अपनी फर्म के पेपर नहीं दिए, बस मैंने यही 2 दी थी, 3 साल की ITR और साथ में 1,80,000 रुपये मेरे सेविंग अकाउंट में बैलेंस। जब मैंने चाइना का वीज़ा लगाया था, टोटल मैंने 11 लोगों का वीज़ा अपने साथ अप्लाई किया था, जिसमें आप लोगों को एक बात सुन के हैरानगी होगी, 6 पासपोर्ट बिल्कुल न्यू थे, मतलब कि कोरे पासपोर्ट थे, उनके भी वीज़े लग गए। पॉजिटिविटी रेट बहुत अच्छा है इस वक्त चाइना का। उनके अकाउंट में 1,80,000 बैलेंस, 3 साल की उनकी इनकम टैक्स रिटर्न, और कुछ नहीं। हाँ, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें तो आप समझ सकते हो, ये तो कंपलसरी होती हैं, ये आप साथ में जमा करा सकते हैं। खाने में आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है जी, खाने का काफ़ी ज़्यादा इशू है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पता नहीं चावल मांगे थे, साथ में इतना कुछ दे दिया। ये सिर्फ 18 RMB का है, अप्रॉक्सीमेट 200 रुपये का। खाने के बारे में आगे बात करेंगे, पहले खा लूँ फिर देखता हूँ क्या करना है। अभी हैं हम कुमिंग के डाउनटाउन में, क्योंकि हॉस्टल अपना बिल्कुल सेंटर पॉइंट में डाउनटाउन में। अपने चारों तरफ ये 6-7 मॉल है कुमिंग के बड़े बड़े, तो आपको मॉल तो दिखाई देता हूँ, बट हमने बात करनी है। ये देखिए, ये बड़े ऐसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनी हुई है, फ़ोटो कराने के लिए बेस्ट थिंग्स। अपने को बात करनी है अभी ट्रैवल की, कि चाइना में ट्रैवल कैसे किया जाए। बड़ा खूबसूरत है ये जी। चाइना में ट्रैवल करने के लिए सर मेजर 2 चीज़ें हैं जी, फ़्लाइट्स एंड ट्रेन्स। क्योंकि अगर तो आप 500-700 किलोमीटर के इंटरनल ट्रैवल करना चाहते हो तो देन आपको बसेस भी सूट कर जाएंगी। अगर आपको लॉन्ग जर्नी करनी है, बीजिंग से शंघाई जाना है, या शंघाई से शियान आना है, या गोंजा से शियान जाना है, फिर आपके लिए फ़्लाइट्स और ट्रेन जर्नी बेटर रहेगी। ट्रेन जर्नी में आगे 3 कैटेगरी हैं, फ़्लाइट्स में तो 2 ही होती हैं, इकॉनमी क्लास और बिजनेस क्लास। चलिए मैं आपको ये तीनों चीज़ें डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ये लोकल मार्केट जो डे टाइम में लगती है उसको देखिए, और साथ में इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ। बुलेट ट्रेन जी, जिसके लिए चाइना अपनी पूरी दुनिया में फेमस है, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बुलेट ट्रेन का इसके पास है, जो अप्रॉक्सीमेट 30,000 किलोमीटर का है। ये स्वीट्स होती है यहाँ की ट्रेडिशनल, ये इमली आपको पता ही है। बुलेट ट्रेन के अंदर भी 3 कैटेगरी है जी। एक है हाई स्पीड, जो 325 से लेके 415 किलोमीटर की स्पीड पे चलती हैं। एक है सेमी स्पीड, जो बेसिकली 200 से 300 की सीरीज़ में चलती हैं। एक है मीडियम मध्य रात्रि की ट्रेनें, जो ओवरनाइट जर्नी के ऊपर चलती हैं। जो हाई फास्ट बुलेट ट्रेन है जी, वो सारी की सारी मेजर सिटीज़ की चलती है। जैसे आपको बीजिंग से गोंजो जाना है, या गोंजो से शंघाई जाना है, या गोंजो से शियान जाना है, भी जो भी प्रीमियम कैटेगरी बिग सिटीज़ है उसमें वो 300 से लेके 400 स्पीड वाली ट्रेनें सारी उसमें चलती हैं। उसकी टिकट बहुत एक्सपेंसिव होती है जी। अगर आप बीजिंग से शंघाई की टिकट देखोगे तो जो नॉर्मल क्लास है उसकी अप्रॉक्सीमेट 7,000 की है, और आपको फ़्लाइट भी उतने की मिल जाएगी। आपको एक ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, जो ट्रेन नंबर G1 है, ये चाइना की सबसे पहली बुलेट ट्रेन है, और सबसे फास्ट यही चलती है। ये 400 किलोमीटर की ओवर स्पीड पे चलती है। अप्रॉक्सीमेट 4 घंटे के अंदर बीजिंग से शंघाई लगा देती है, और बीजिंग से शंघाई अप्रॉक्सीमेट 1600 किलोमीटर के नियर अबाउट है। तो ये है बुलेट ट्रेन का ये नेटवर्क। अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो ये देखिए, सबसे नीचे मैंने एक और चीज़ स्क्रीनशॉट लगाया है, जिसके अंदर आपको ट्रेन मिलेगी रात को 9-9:30 ट्रेन मिलेगी, और सुबह 6 बजे आपको शंघाई उतार देगी। आपका होटल का भाड़ा भी बच जाएगा, और ट्रेन के पैसे भी बच जाएंगे। वो आपके ऊपर है, आप कौन सी ट्रेन जर्नी करना चाहते हो। जैसे मैं लासा गया था, तो लासा के लिए ट्रेन ली थी मैंने, 10,000 पे किए थे स्लीपर क्लास के। फिर मैं लांजिंग से कुमिंग आया, कुमिंग के लिए भी मैंने अप्रॉक्सीमेट 220 RMB, समझो 3,000 के नियर अबाउट पे किए थे। बसेस बेसिकली 500-700 किलोमीटर के लिए ठीक है, वैसे चलती 2-2 हज़ार किलोमीटर तक भी हैं, बट वो इतनी कंफर्ट में फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी।
हम कोमिंग के अंदर भी एक छोटा सा ओल्ड टाउन है, वो एक्सप्लोर करने आए हैं। हम बात करेंगे, और अभी आपको टाउन दिखाता हूँ। हम बात करेंगे स्टे की। सबसे ज़रूरी जो दूसरी चीज़ अपने ट्रैवल के बाद आती है, स्टे। चाइना के अंदर हॉस्टल सीरीज़ हॉस्टल अभी बनने शुरू हुई हैं कुछ 5-7 साल पहले। ये सारा ओल्ड है जी, ये सारा ओल्ड है जी। ये आपको दिखा देता हूँ। आप हॉस्टल में भी रुक सकते हैं, हॉस्टल में स्टे मिल जाएगा आपको, बढ़िया अच्छी डोरमेट्री मिल जाएगी 400 से 500 रुपये की। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन हॉस्टल्स की पढ़ लेना। बहुत से हॉस्टलों के पास फॉरेनर को ठहराने का लाइसेंस नहीं होता। चाइना के अंदर क्या है जी, जितने भी होटल या हॉस्टल्स हैं उनको फॉरेनर के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आप पढ़ लेना, ऐसा ना हो बुकिंग कर लो किसी के थ्रू, बाद में आप परेशानी क्रिएट हो जाए आपके लिए। और दूसरी बात, सबसे बढ़िया जो एप्लीकेशन चाइना में यूज़ करने लायक है, बेसिकली वेबसाइट कह लो आप, वो है जी सी ट्रिप। उसका जो अपने को वर्जन मिलेगा वो trip.com करके मिलेगा। उसके अंदर आपको चाइना के बहुत अच्छे होटल और हॉस्टल्स मिल जाएंगे बड़े रीज़नेबल प्राइस के अंदर। जो जितनी ऑप्शन उसके पास है उससे ज़्यादा ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये एक बहुत फेमस है जी चाइनीज़ स्वीट्स की दुकान, जो ट्रेडिशनली चाइनीज़ स्वीट्स बेचती हैं। अब मेरे को तो लेके नहीं आनी घर के लिए, रश बता रहा है, आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये बेसिकली चाइनीज़ जो आपको मैंने बताए थे। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी है जी। ये चाइनीज़ केक है जी, बट इसकी ना फीलिंग का बड़ा पंगा होता है। एक्चुअली ये यहाँ की सबसे फेमस बेकरी है। ये ब्रेड्स पड़े हैं जी, ये पेस्ट्रीज पड़ी हैं, लाइन लगी हुई है जी। मतलब कि क्या कहते हैं, ये ब्रेड की कलेक्शन देखो बिलिंग कराने के लिए। हाँ, टेस्ट के लिए केक पड़ा था, मैंने एक पीस उठा के खा लिया। मेरा खाने का भी टेस्ट ख़राब हो गया। और यहाँ की ये नंबर 1 बेकरी है। देखो अपना अपना टेस्ट होता है, मेरा टेस्ट नहीं आता जल्दी कहीं खाने के अंदर। फूड को मैंने ना नाइट को शूट किया था, क्योंकि नाइट मार्केट यहाँ पे फूड की बहुत ही अच्छी होती है और कलेक्शन बहुत अच्छी मिल जाती है, तो वो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। अब मेजर बात करते हैं जो चाइना में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने मोस्ट प्रोबेबली फॉरेन एप्लीकेशंस को बैन किया हुआ है। सबसे बड़ी बात जो हमें इंडियन को चाहिए होता है, व्हाट्सएप यहाँ पे बैन है जी। दूसरी बात, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इवन गूगल मैप तक यहाँ पे बैन है। ये यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन चलती है, वो है वीचैट। पहले वो सिर्फ चाइनीज़ के लिए थी, अब फॉरेनर भी यहाँ आके रजिस्टर कर सकते हैं। और उसी के थ्रू आप फ्रूट वाले के पास भी जाओगे ना, जो मतलब कि फुटपाथ पे बैठा होगा, वो भी आपको बोलेगा वीचैट के थ्रू पेमेंट कर दो। यहाँ पे कैश का चलन काफ़ी कम है, और ऐसा नहीं है वो कैश नहीं लेते हैं, कैश ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अगर आप वीचैट नहीं यूज़ करना चाहते हो। अदरवाइज यहाँ पे मोस्टली पेमेंट्स वीचैट के थ्रू होती हैं। वीचैट आप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो, पर वीचैट इंडिया में बैन है। अब क्वेश्चन ये आता कि हमें गूगल मैप चाहिए। अगर तो आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो, जैसे मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ एप्पल का, तो फिर आपकी मैप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। यहाँ पे एप्पल का मैप नंबर 1 पे है, और एप्पल का मैप हर चीज़ आपको बताएगा, बस सर्विस, ट्रेन सर्विस, कहाँ से, इवन लॉन्ग क्या कहते हैं, लॉन्ग डेस्टिनेशन की ट्रेन्स भी आपको बताएगा। एप्पल का मैप आप ऑलरेडी अप टू डेट करके लेके आइए। दूसरी जो यहाँ पे एप्लीकेशन मेजर चलती है, भाईदू है, बहुत अच्छी है ट्रांसलेट के लिए भी, और भाईदू मैप भी है। बट प्रॉब्लम क्या है, भाईदू सिर्फ चाइनीज़ में है, इंग्लिश में नहीं है। और उबर भी यहाँ पे नहीं चलती है। उबर की यहाँ दीदी करके टैक्सी की एक एप्लीकेशन है, वो चलती है। बट मेरे को किसी ने बोला था दीदी इंग्लिश में आ गई है, बट दीदी अभी इंग्लिश में नहीं आई है। तो आप जब भी जहाँ पे लैंड करो, आप बीजिंग में लैंड करो या गोंजो में करो या शंघाई में करो। गोंजो को तो मैं बता सकता हूँ, गोंजो में एक जगह है बीजिंग लू, वहाँ पे जाके 30 RMB का मीन 400 रुपये का आपका VPN डलेगा। वो VPN डलवा लेना, और VPN डलवाने के बाद आपका सारे एप्लीकेशन बहुत स्मूथ चल जाएंगे। मेरे को शॉकिंग सबसे अच्छी पता क्या लगी जी, चाइना में खाना बहुत सस्ता है। ये देखिए 8 से लेके 10 RMB के बीच में आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा। मैंने टॉप खाना अभी तक भी कोई भी 200 रुपये से ऊपर का मील नहीं खाया है।
आपको 18 RMB से लेके 20 RMB के अंदर बहुत ज़बरदस्त मील मिल जाएगा। जैसे ये भी एक ट्रेडिशनली रेस्टोरेंट है कुमिंग का, यहाँ पे भी मैंने देखा था राइस चिकन आपको अप्रॉक्सीमेट 20 RMB में मिल जाएगा। खाना चाइना में सस्ता है जी, रहना सस्ता है। चाइना में अगर सिर्फ कॉस्टली है तो वो है ट्रैवलिंग, वो भी अगर आप बुलेट ट्रेन वगैरह चूज़ करते हो तो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। अगर आप नॉर्मल ट्रेन चूज़ करते हो तो बहुत बजट में आ जाता है, जो नाइट ट्रेन्स होती हैं ना। बस बुलेट ट्रेन्स है कि वो फ़्लाइट से भी कॉस्टली है, उसकी कॉस्टिंग है, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी सब चीज़ें हैं। खाने के लिए मैंने जैसे अगर स्ट्रीट फूड भी मैंने देखा ना, कि मैं बात करूँ कि मैंने स्ट्रीट फूड भी एक्सप्लोर किया, तो स्ट्रीट फूड में मेरे को पर टाइम का मील जो 200 रुपये से ऊपर कोई मील नहीं मिला है। मैक्सिमम 200 रुपये का मील है। खाना सस्ता है यहाँ पे। मैं शौक हो गया हूँ खाने को लेके। चाइना ट्रैवल करने वालों के लिए एक बहुत अर्जेंट वार्निंग जी, इसलिए मैं इसको वार्निंग बोल रहा हूँ, मतलब कि आगाह कर रहा हूँ आप लोगों को कि अगर ये गलती आप करते हो, आप चाइना से डिपोर्ट नहीं होते हो, परमानेंटली ब्लैक लिस्टेड में चले जाते हो। ये बड़ी प्यारी सी बर्ड मार्केट है, यहाँ बर्ड ही आपको मिलेंगे। चाइना एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जी, उसके बारे में कोई भी आप डिस्कशन या कोई रिलीजन डिस्कशन, ऐसी कोई गलती आप यहाँ पब्लिकली किसी के साथ मत करना। मगर ना पब्लिक आपके साथ इस बारे में कोई डिस्कशन करना चाहेगी कि यहाँ पे सिस्टम कैसा है, गुलामी है, आज़ादी है। लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, वैसी गलती आप बिल्कुल मत करना जी। पता नहीं वो कल को पुलिस वाला बंदा निकले। दूसरी बात, यहाँ पे पुलिस है या यहाँ पे आर्मी लगी है, वहाँ पे गलती से भी फ़ोटो नहीं लेनी किसी आर्मी वाले की भी, किसी पुलिस वाले की, और ना वहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। ये इनके इनलीगल है बहुत ज़्यादा। अगर आप ड्रोन लेके आ रहे हो तो उनके लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लेना जी। इनकी एक वेबसाइट है, ये देखो कितना प्यारा क्यूट सा है, वो मेरे को ही देख रहा है इतनी देर से। अब बात करेंगे डेस्टिनेशन की जी, कौन कौन से डेस्टिनेशन आपको घूमने चाहिए। चाइना एक कंट्री नहीं है जी, अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। आपको इंडिया जैसे, इंडिया भी अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, इंडिया को लोग कंट्री नहीं मानते क्योंकि इंडिया इतनी खूबसूरत है। उस पर आप चारों वेदर, जैसे आप इंडिया में चारों वेदर एंजॉय कर सकते हो, वैसे ही चाइना में चारों वेदर एंजॉय कर सकते हो। जैसे गोबी डेजर्ट है, तिब्बत है, लांजिंग वाला जो एरिया है वो टोटल स्नोई माउंटेन्स वाला है, गोंजो गर्म है। तो डेस्टिनेशन डिसाइड करने के लिए आप ऐसा नहीं हम ब्लॉगरों को फॉलोअप करके पहले बीजिंग, फिर शंघाई, फिर शियान, उसमें आपकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि बीजिंग से शियान आने के लिए 10 घंटे की बुलेट ट्रेन, 10,000 रुपये खर्चा। अब चारों कोने मत कीजिए, एक एरिया डिसाइड करके आप अपना उस हिसाब से प्लान बनाइए कि आपका कॉस्टिंग में भी आ जाए। पता लगे मैं चाइना दिखा रहा हूँ थाईलैंड से सस्ता और आपको पड़ गया अमेरिका से भी महंगा। तो वो चीज़ आप लोगों को खुद डिसाइड करनी है। अगर मेरी हेल्प चाहिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पूरी गाइडेंस दे दूँगा कैसे वीज़ा लेना है, क्या टिकट बुक करानी है। बट वो मेरी जो सर्विस है वो चार्जेबल है, वो फ्री नहीं है। चलिए आपको एक डे वाली फूड मार्केट में लेके चलता हूँ, छोटा सा रिव्यू देता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बढ़ जाएगी। तो सो दैट आपको खाने का आइडिया हो जाएगा। एक नाइट मार्केट को चलेंगे, एक डे मार्केट को। ये ऐसे ही मिल जाता है जी, आप अपनी चॉइस कर सकते हो। ये एक बकेट बना के दे देते हैं। ये सब सैलड आ गए हैं, ये जूसेस चिकन आ गए हैं। ये 10 RMB से स्टार्ट हो जाते हैं, मगर 100 रुपये से। ये भी बारबेक्यू है जी, 8 RMB का एक पीस है। ये बेसिकली ये तोफू है जी, वेज वालों के लिए पनीर समझ लो एक तरीके का। आपको यहाँ पे तोफू बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। अगर आप फ्रूट्स खाने में इंटरेस्टेड हो, ऐसे कटे हुए फ्रूट्स मैंने बहुत सी जगह दिखाए हैं। ये कटे हुए फ्रूट मिल जाएंगे, 15 RMB का है, अप्रॉक्सीमेट 170 रुपये का आपका काम हो जाएगा। बाकी आप किसी भी शॉप पे जाके, जैसे मैंने ट्रांसलेट करके बताया ना आपको, आप ट्रांसलेट करके उससे चिकन राइस या एग राइस वगैरह मांग सकते हो, वेज राइस वगैरह आपको बजट में मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं है, वेज के लिए थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वेज आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पे हलाल की दुकानें भी बहुत हैं, तो हलाल का आप ख्याल रखना जी। आप वो चीज़ बाहर वैसे उन लोगों ने लिखी होती है हलाल के लिए वालों के लिए। ये एक बफ़े बताता हूँ जी, इसमें नॉन वेज वेज दोनों है। मैंने अभी यहीं खाया है, ये वाली आइटम भी वेज है, ये भी वेज है,
ये भी वेज है, कॉर्न है, टोफू है। इसमें आप कोई भी 3 सब्जियां ले सकते हो, साथ में राइस। 15 RMB लगेंगे। ये भी वेज है और ये भी वेज है, ये भी वेज है। आपको वेज के अंदर ऑप्शन मिल जाएगी काफ़ी सारी। ये भी मुस्कुरा रहे हैं, ये भी तीनों वेज ही हैं। ये आंटी जी सर्व करते हैं, मैंने अभी यहीं खाया है। डाउनटाउन में इसे स्ट्रीट फूड बोलते हैं, ईटिंग वाली। इसमें आपको ऐसे बफ़े वाले बहुत सी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे बफ़े लगा हुआ। एक तो सस्ता, ये देखो पीछे उधर भी बफ़े लगा है। एक तो सस्ता, ऊपर से फ्रेश फूड बनता है। हाँ, ये बहुत हाई वो नहीं है, फैंसी नहीं है, आप इसको ये नहीं कह सकते, रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं है, ये स्ट्रीट फूड स्टाइल है, बेस्ट और टेस्टी। ये है जी पंजाबी लस्सी की दुकान। आपको लस्सी पिलाते हैं चाइना के अंदर। ये योगर्ट ड्रिंक है, बड़े डिफरेंट फ्लेवर है। पर पहली बार लस्सी में ना मैंने राइस देखे हैं। मैंने ये वाली ली है जो ओरिजिनल है जी। इसके अंदर राइस डाले हुए हैं, पर्पल कलर के। राइस के साथ भी है और बिना राइस के भी है। पता नहीं है दाल में, इसमें दही में राइस कौन डालता है। चलो आपको दिखाता हूँ टेस्ट। ये भी मैंने लस्सी बनवा तो ली है जी अंदाजे से, क्योंकि रश काफ़ी होता था इसकी दुकान पे सुबह शाम में जब भी निकलता था। अब देखते हैं कैसे ही होती है। तो आपको दिख गया ही होगा, ऊपर योगर्ट लिखा हुआ है। योगर्ट का मतलब दही ही होता है। ये फूड की नाइट मार्केट है जी। ऐसी मार्केटें चाइना के मोस्ट ऑफली हर बड़े शहर में है। यहाँ पे आपको बारबेक्यू से लेके हलाल फूड, ये हलाल फूड है, आपको हलाल फूड का पहले पता लग जाएगा। बजट में खाना आपका टेस्टी, ट्रेडिशनली और हेल्दी, तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। बजट में मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 200 रुपये से पकड़ के 300 रुपये पर मील के मुताबिक मिल जाएगा।